हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीमियर लीग के टॉप 4 की जो रेस चल रही है वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी उसके बारे में। देखें, आपको पता है कि नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने निकिता जी के साथ उनके चैनल पे कोलैबोरेशन डाला हुआ है जिसमें हमने प्रीमियर लीग के टॉप 4 के बारे में बात करी और बहुत ब्रीफली में बात करी कि कैसे क्या कहानी हो सकती है। लेकिन यू नो वॉट, उस चीज़ के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुका है और आगे भी चेंज होने वाला। जो मौसम है प्रीमियर लीग टॉप 4 का वो बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई साहब, हमने एक नया चैनल जो है वो लॉन्च किया है मोर एकेजी करके, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देने वाला हूँ एंटरटेनमेंट के रूप में। कि बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ एंटरटेनमेंट के रूप में, ठीक है, एंटरटेनमेंट के रूप में, ठीक है। गलत दिमाग नहीं चलाना। तो सीधी बात ये है कि यार देखो, मैं सच बात बता रहा हूँ, रोज़ ये फुटबॉल वाला कंटेंट बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुच नहीं चल रहा होता है। तो जिस दिन मैं ऑफ लेता हूँ उस दिन मैं कुछ मस्ती करने चल जाता हूँ। तो अपन व्लॉग्स पोस्ट करेंगे। एक व्लॉग मैंने पोस्ट किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था, स्पाइडरमैन वाला। तो व्लॉग्स पोस्ट होंगे, बिहाइंड द सीन्स होंगी। और वो चैनल एक ऐसा है जहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा, जो मेरा मन, लाइव करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, फुटबॉल के अलावा जो भी चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ वो उस चैनल पे दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले मोर एकेजी को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एनीवेज भाई साहब, यू नो व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियर लीग टॉप 4। प्रीमियर लीग टॉप 4 इज गोना बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो कल का मैच डे था ये बहुत ही गजब का चेंज हो गया। मतलब बहुत ही गजब का चेंज अगर बोलूँ तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा चेंज हो जाएगा, लेकिन हो गया। यू नो व्हाट, चलते हैं स्क्रीन पे और फिर उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो कल के अगर मैच डे के बारे में बात कर लें तो दो चीज़ें हुई हैं जो गड़बड़ हुई हैं, जिसके चलते टेबल बहुत ऊपर नीचे हो गया है। अभी परसों तक कहानी ये चल रही थी, मैन सिटी, लिवरपूल, चेल्सी और फिर मैन यूनाइटेड, ये टॉप 4 था और ये मेरी प्रेडिक्शन है टॉप 4 के लिए, ये चारों। लेकिन अब देखो, वेस्ट हैम ऊपर आ गई यूनाइटेड से और टॉटनहम नीचे चली गई है। यू नो व्हाट, हम जो है ना कंसीडर कर रहे हैं इट विल बी बिटवीन मैन यूनाइटेड एंड टॉटनहम फॉर टॉप 4। ये दोनों के बीच में जो है वो रेस होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से ये कहानी बदल भी सकती है। यू नो व्हाट, चलो बात करते हैं उसके बारे में, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। कल क्या हुआ, कल एक तो यूनाइटेड जो है वो ड्रॉ कर गई बर्नली से, तो लोग बहुत फ्यूरियस थे कि भाई बर्नली से आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो बॉटम ऑफ द टेबल, जिसके चलते आप बहुत ही वाइटल 2 पॉइंट खो दिए, केवल 1 ही पॉइंट कमा पाई यूनाइटेड। और फिर लग रहा था कि अब टॉटनहम कैच करेगी उसके ऊपर, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर यूनाइटेड जो है वो पॉइंट ड्रॉप कर रही है तो टॉटनहम अगर जीत जाती है तो ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन भाई साहब, कल देखें आप, टॉटनहम साउथहैम्पटन से हार गई 2-3। ये जो एक हार है, इसके चलते टॉप 4 का रेस पूरा गड़बड़ सा दिखने नजर आ रहा है। अब देखो, टॉटनहम अब 21 गेम्स खेल करके 36 पॉइंट पे आ गई है और यूनाइटेड जो है वो 39 पे, 3 ही पॉइंट का गैप है। लेकिन अगर कल जीत जाती टॉटनहम तो फिर बवाल मच जाता, लेकिन नहीं जीती, तो अभी भी यूनाइटेड के चांसेस हैं। यू नो व्हाट, लेकिन अभी भी मेरे को डर लग रहा है ये चीज बोलने में कि यूनाइटेड के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आगे मैं बताता हूँ। एनीवेज, सिटी तो जीत गई भाई लीग। देखो, सिटी ब्रेंटफोर्ड को जो है 2-0 हरा दी है, तो मेरे को नहीं लग रहा सिटी रुकने वाली है। लिवरपूल चेल्सी का भी थोड़ा सा क्लियर ही नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ऊपर बैठे हैं यार ये 48-47 पॉइंट्स में, इतना कैचअप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो भी। लेकिन ये जो 4th पोजीशन है ये बहुत ही ट्रिकी होने वाला है। अब अगर मैं बात कर लूं भाई साहब, देखो, इनको कंसीडर नहीं करा जा रहा है टॉप 4 के लिए वुल्व्स को, बट वुल्व्स बहुत अच्छी नजर आ रही है। लास्ट 5 गेम में से 4 विन निकाल के लेके आए हैं इन लोग 34 पॉइंट्स में। स्पर्स और वुल्व्स के बीच में केवल 2 पॉइंट का फर्क रह गया है। अब यूनाइटेड और वुल्व्स के बीच में जो है वो 5 पॉइंट का फर्क रह गया है। ठीक है, मैथ्स कमजोर है, कैलकुलेट कर रहा था तो 5 पॉइंट का फर्क रह गया है, जो हो सकता है वुल्व्स आगे जाके कैप्चर कर ले, क्योंकि इनके फिक्चर्स इज कंपैरेटिवली इजी देन यूनाइटेड एंड टॉटनहम एंड एवरीवन एल्स। क्योंकि देखो, एक तो ब्रूनो के अंडर वुल्व्स बहुत अच्छी नजर भी आ रही है, और देखें आर्सेनल है कल, मेरे ख्याल से वुल्व्स ये गेम आर्सेनल के खिलाफ निकाल के लेने आने वाली है।
1-0 होगा वुल्व्स के लिए, मैं आज तुमको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आर्सेनल बहुत ही लफड़ेबाज नजर आ रही है यार। आर्सेनल के पास कोई भी नहीं बचा है अभी, आर्सेनल के पास कोई स्ट्राइकर साइन हुए नहीं है आर्सेनल के, तो मुझको नहीं लग रहा कि आर्सेनल गोल मार पाएगी। जनवरी में वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा लफड़े में थे, केवल बकायो साका ने एक गोल मारा, एक गोल क्या होता है पूरे मंथ में। आई डोंट सी आर्सेनल विनिंग दिस मैच। सीइंग वुल्व्स की फॉर्म देखें आप, वुल्व्स की फॉर्म देखें, 3-1 साउथहैम्पटन को पेला, ब्रेंटफोर्ड से 2-1 जीता, नॉर्विच से जीत चुके हैं, शेफील्ड यूनाइटेड 3-0 जीते हैं, ऑल दो यूनाइटेड के खिलाफ हारे थे, बट स्टिल उससे पहले भी अच्छी जो है वो फॉर्म चल रही थी इनकी। ड्रॉ लेके आए थे चेल्सी के साथ, ब्राइटन से जीत रहे हैं, तो अच्छी फॉर्म में चल रही है वुल्व्स, और आने वाले फिक्चर भी थोड़े से आसान है। ये जो गेम है 13 फरवरी को टॉटनहम वर्सेस वुल्व्स, this is gonna be deciding कि who will be between टॉटनहम एंड वुल्व्स फाइटिंग फॉर द टॉप 4। अगर टॉटनहम हार गई है वुल्व्स वाला गेम, तो गेम हो जाएगा टॉटनहम का। आगे देखिए, लेस्टर सिटी मेरे ख्याल से वुल्व्स निकाल के लाएगी, अगेन आर्सेनल हो सकता है वुल्व्स फिर से निकाल के ले आए, वेस्ट हैम मुश्किल होगा बट वुल्व्स कंपटीशन दे सकती है, क्रिस्टल पैलेस जीत सकते हैं, एवर्टन थोड़ा सा मुश्किल होगा बट नॉट एज मुश्किल देन अदर टीम्स जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। लीड्स यूनाइटेड, एस्टन विला, न्यूकासल, मैन सिटी, बर्नली, ब्राइटन, चेल्सी आखिरी में है, थोड़े से स्टफ इनके लिए खतरनाक, बट शुरू में ठीक है। लेकिन तुम एक बार इनके देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फिक्चर्स देखो, ठीक है। साउथहैम्पटन देखो, साउथहैम्पटन से ये जाएंगे खेलने, और साउथहैम्पटन अगर टॉटनहम को पेल सकती है तो यूनाइटेड भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आ रही है, साउथहैम्पटन यूनाइटेड को भी पेल सकती है। फिर ब्राइटन है, ब्राइटन से खिलाफ जीत सकते हैं। लीड्स और यूनाइटेड हमेशा केजी फिक्चर रहता है, हो सकता है यहाँ गड़बड़ हो जाए। फिर इनको यूएफए चैंपियंस लीग भी खेलने जाना है, जिसके ऊपर ऑफकोर्स फोकस रहेगा इनका, क्योंकि हो सकता है ये चाहते हैं भाई यूएफए चैंपियंस लीग में कुछ करना और राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करें, तो यू नो व्हाट, दे विल फाइट फॉर इट, और ऑफ कोर्स वो जाएंगे खेलने। एंड देन जब वापस आएंगे तो फिर सिटी से खेलना है, फिर टॉटनहम से खेलना है, फिर एटलेटिको मैड्रिड से खेलना है, और फिर जब वापस आएंगे तो देखो लिवरपूल है, लेस्टर है, एवर्टन है, आर्सेनल है, आर्सेनल को तो मैं खैर काउंट नहीं कर रहा हूँ, फिर चेल्सी भी है इनकी एक फिक्चर। तो आप देख सकते हो भाई बहुत ही मुश्किल होने वाला है यूनाइटेड के लिए यार आने वाले दिनों में। यूनाइटेड कैसे कोप अप करेगी मुझको नहीं पता, लेकिन कोप अप कर लेगी ये भी मैं जो है वो थोड़ा सा मानता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो टॉप 4 फिनिश करेंगे। दूसरे टीम के बारे में आर्सेनल देख रहे हो, आर्सेनल चेल्सी जाएगी खेलने के लिए, फिर वुल्व्स जाएगी खेलने के लिए, जो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। 2 बार वुल्व्स है, अभी हमने बात करी उसके बारे में। फिर लिवरपूल जाएगी खेलने के लिए, ऑस्टन विला जाएगी खेलने के लिए, ऑस्टन विला अच्छी नजर आ रही है भाई साहब, ठीक है। यूनाइटेड जाएगी खेलने के लिए, लीड्स यूनाइटेड जाएगी खेलने के लिए, एवर्टन जाएगी खेलने के लिए। भाई आर्सेनल की जो है वो कहानी बहुत मुश्किल लग रही है। तो अगर मैं वुल्व्स का कंपैरिजन करूं आर्सेनल से, ऑफ कोर्स वुल्व्स के फिक्चर्स ज्यादा आसान मुझको नजर आ रहे हैं। टॉटनहम वर्सेस वुल्व्स होने वाला है, ऑफ कोर्स आप देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्चर होगा ये टॉटनहम और वुल्व्स के लिए, बट आगे देखें टॉटनहम के लिए कितनी कठिन जो है वो परिस्थितियां पैदा हो रही है। मैन सिटी है यहाँ पे, फिर लीड्स यूनाइटेड अवे है इनके लिए, फिर एफए कप इनका चल ही रहा है, उसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स टॉप 4 फिनिश करना तो एक प्रायोरिटी है ही है, बट अगर एक कप आ जाए तो क्या ही बुरा है, तो एफए कप के ऊपर फोकस रहेगा। फिर एवर्टन जाएंगे खेलने के लिए, यूनाइटेड जाएंगे खेलने के लिए, वेस्ट हैम खेलने जाएंगे जो अभी टॉप 4 में बैठी हुई है, ऑस्टन विला जाएंगे खेलने के लिए, लिवरपूल है फिर से। तो मेरे को नहीं लग रहा कि स्पर्स कोप अप कर पाएगी इस रेस में। आई नो भाई बहुत ही अच्छा है एंटोनियो कॉन्टे, लेकिन इतना ही अच्छा तो कल का जो है वो गेम भी जीत जाता। तो अगर मैं कंपेयर करूं फिक्चर्स यूनाइटेड, आर्सेनल और टॉटनहम के, मेरे को पर्टिकुलरली टॉटनहम के फिक्चर्स ज्यादा कठिन नजर आ रहे हैं। यूनाइटेड के भी कठिन है, लेकिन आर्सेनल का कोई रोल नहीं नजर आ रहा है मेरे को कि वो कोप अप कर पाएंगे इस चीज में। वेस्ट हैम के फिक्चर्स को अगर मैं देखूं तो ये बहुत कठिन। देखो वेस्ट हैम देखो, लेस्टर सिटी आसान है, न्यूकासल आसान है, वुल्व्स थोड़ा सा कठिन होगा बट ऑफ कोर्स ठीक है, लिवरपूल जीत सकते हैं, ऑस्टन विला बहुत केजी होगा इनके लिए, फिर से स्पर्स, एवर्टन, ब्राइटन, बर्नली, चेल्सी, आर्सेनल, सिटी आखिरी का इनका भी केजी चल रहा है। तो ये जो टॉप 4 का जो रेस है ना, ये 3-4 लोगों के बीच में, वेस्ट हैम, मैन यूनाइटेड, आर्सेनल को तो मैं नहीं गिन रहा हूँ, स्पर्स एंड देन वुल्व्स एज वेल। वुल्व्स को आप काउंट आउट ना करें, क्योंकि वुल्व्स कमाल कर सकती है जिस हिसाब के ये फॉर्म में चल रहे हैं, और ये दिन आखिरी दिन तक जाएगा। ये प्रीमियर लीग का ये टॉप 4 का 4th पोजीशन के लिए लड़ाई आखिरी दिन तक जाने वाली है। यूनाइटेड के लिए केजी होगा, बट सीइंग देयर स्क्वाड एंड एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन देयर क्लब, हो सकता है मे बी सबको पुल टुगेदर करें और फिर करें कि यार चलो यार खेल लेते हैं, तो हो सकता है यूनाइटेड यहाँ पे गेम कर जाए। लेकिन यू नो व्हाट, आप वुल्व्स को हल्के में नहीं ले सकते हो। स्पर्स, लोग कह रहे हैं कि स्पर्स कंटेंशन में है टॉप 4 के लिए, बट सीइंग देयर फिक्चर्स एज कंपेयर्ड टू वुल्व्स, एज कंपेयर्ड टू यूनाइटेड, एज कंपेयर्ड टू वेस्ट हैम,
I don't see Spurs finishing in top 4. तो मेरे top 4 की prediction is still gonna be City, Liverpool, Chelsea and then United finishing in top 4. I don't know why, but मेरे को लग रहा है United top 4 finish करेगी and then it will be Wolves और Tottenham. जो एक गेम है ना Wolves versus Tottenham, वो बहुत ही बड़ा होगा दोनों के लिए, 6 पॉइंटर होगा of course, तो वो देखने वाली बात होगी, जिसे मेरे को लग रहा है बहुत ही क्लोज जाएगा, बट हो सकता है Wolves मार दे Tottenham को, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टॉटनहम के लिए कहानी मुश्किल लग रही है कुल मिला के, मैं ये कहना चाह रहा था इस वीडियो से। एनीवेज, जय हिंद।